दोस्तों वेलकम टू पैट्रियट इंडियन चैनल। दोस्तों इन दीदी ने बहुत अच्छा मीम बनाया है। इन्होंने ममता दीदी का ड्रेस कोड अपनाया है और बीजेपी का झंडा लिया किया है। ये बहुत ही हास्यप्रद है। दोस्तों अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं और ममता दीदी कोई चूक नहीं छोड़ रही है भाजपा पे निशाना साधने के लिए। दरअसल उन्होंने अपने एक भाषण में भाजपा के नेताओं के खिलाफ पब्लिक को भड़काने के लिए कहा था कि भाजपा के नेताओं को झाड़ू दिखाइए और उनको भगाइए। तो यही सब कुछ अब वहाँ की जनता, वेस्ट बंगाल की जनता जो है वो टीएमसी के नेताओं के साथ कर रही है। चलिए आइए इसको देखते हैं। देखा आपने पब्लिक कैसे टीएमसी के नेता झाड़ू दिखा रही है। ये तो उल्टी हो गया। पर कुछ नहीं दोस्तों, आगे देखते कि ममता दीदी तो भाषण दे रही हैं और टीएमसी के ही है वो तो क्लेम कर रही है कि वो इस बार भी इलेक्शन जीतेगी। लेकिन तो रैलियों में जो भीड़ आ रही है उस वो कुछ और ही बयान कर रही है। एक्चुअली में ममता दीदी के रैली में बहुत कम लोग आ रहे हैं और बीजेपी के रैली में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। चलिए इन वीडियो से इस चीज को समझते हैं। দেখা যাচ্ছে না কিছু। क्या दोस्तों, आपने ममता दीदी के रैली में गिने चुने लोग ही है और दूसरे वीडियो में जो बीजेपी का है, क्योंकि आप उसमें भगवे भगवे झंडे बीजेपी के झंडे देख सकते हैं पब्लिक के हाथ में। ये देखिए कितनी भीड़ है। तो भीड़ तो कुछ और ही बयान कर रही है, भीड़ तो बदलाव बयान कर रही है। लेकिन कुछ टीएमसी के नेता हैं, कुछ नेत्री हैं जो कि कुछ अलग ही तरह का प्रोपेगेंडा चला रही है। जैसे कि सायोनी घोष, जिनके दिल में काबा और आंखों में मदीना है, वो इलेक्शन से पहले के समय क्या करती हैं वो देखिए। দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। तो दोस्तों देखा आपने, ये इलेक्शन के समय कभी मंदिर में जाती हैं, दिखाती है कि मैं मंदिर में बहुत ज्यादा भक्ति रखती हूँ,
और उसके बाद गाना गाती हैं दिल में काबा आंखों में मदीना। के अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वही सयानी घोष है जिन्होंने अपने एक पोस्ट में ये दिखाया था कि जो हिंदू देवता हैं वो किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं। देखिए उस पोस्ट को पहले देखते हैं। आप इस पोस्ट में देख सकते हैं कि किस तरह का उन्होंने यूजफुलनेस दिखाया है। आप इस पोस्ट में देख सकते हैं किस तरह का उन्होंने यूजफुलनेस दिखाया है। और आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें कि एक टीएमसी ने अपनी रैली में नाइजीरियंस का इस्तेमाल किया है। ये एक अजूबा ही प्रचार करने का तरीका है। लेकिन भाई मैं ये कहता हूँ, भाई ये तो इंडिया का इलेक्शन है, इसमें नाइजीरियन को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? इसके अलावा कुछ और वीडियोस देखते हैं जिनमें कि पत्रकार वहां के पब्लिक से बातचीत कर रही हैं, वो क्या बयान करते हैं वो देखते हैं। मोदी आएगा। मोदी क्यों? मोदी अच्छा ही, मोदी हम सनातन धर्म रक्षा करने के लिए मोदी चाहिए। तो ममता दीदी सनातन धर्म की रक्षा नहीं, ममता दीदी नमाज पढ़ता, हम लोग देखता टीवी में, खुद देखता। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मोदी भी चाहिए, सनातन धर्म रक्षा करते मोदी भी चाहिए। मोदी जो। अरे क्या नाम है आपका? ईभा घोष। ईभा घोष। आप कहाँ रहती हैं? यही पे कालीघाट में। तो ये दीदी के पड़ोसी आप? हाँ। मैं जानने के लिए आया हूँ, वो SIR का फॉर्म जो आया था वोटर वाला आपने भरा? हाँ भरा है, जमा भी दे दिया। सब लोग दे दिया आपके घर? सब ये मोहल्ला में सब दे दिया। आपके मोहल्ले में या घर में किसी का वोट ऐसा भी था मिल नहीं रहा था या कोई परेशानी? नहीं, हम लोग जेन्युइन वोटर, इसमें कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मुंह से बोलने का बात नहीं, एकदम ठीक। मगरमच्छ का साथ रहता है, मगरमच्छ का साथ रहता है। तो देखिए दोस्तों, पहले वीडियो में तो महिला कहती हैं कि बीजेपी चाहिए ही, क्योंकि जो ममता दीदी हैं वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं है सही, और बीजेपी चाहिए उन्होंने। लेकिन ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए। दूसरे वीडियो में तो महिला जो है, दीदी जो है, वो तो मगरमच्छ से ही कंपेयर कर देती हैं। अब किसकी मगरमच्छ से कंपैरिजन कर रहे हैं ये तो पत्रकार महोदय और महिला ही समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि जो वेस्ट बंगाल सरकार है वो तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकती है कि नमाज के लिए जो वोटिंग प्रक्रिया उसको ही रोक दिया गया है। चलिए ये तो वेस्ट बंगाल की बात हो गई। अब आपको एक गंभीर समस्या के बारे में कराता हूँ, क्योंकि फिर से देहरादून से आ रहा है। दरअसल देहरादून से लव जिहाद का एक और नया मामला सामने आया है, जिसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं कि अपना हिंदू नाम रखे हुए हैं और बहुत सारी सामग्री जैसे गंगा जल, हिंदू देवी देवता को फोटो को अपने रूम में रखा हुआ है कि वो हिंदू महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को फंस सके और उसके साथ लव जिहाद कर सके। तू कैसे रह रहा? तू जब तेने लिविंग का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा, तू कैसे रह रहा? बनवा। ये हमारी बहन बेटियों के साथ बोल रहे हैं कि लिविंग का सर्टिफिकेट बनवा के रहूंगा। इसके भाई ने कंप्लेन कर रखी है कि मेरी बहन एक जिहादी के चंगुल में तूने अपना हिंदू नाम बता रखा। इसने जो कमरा ले रखा है ना वो हिंदू ID से ले रखा है। उस बहन का शोषण करने के लिए ये 2 लड़के आते हैं, इनके साथ लव जिहाद करने के लिए हैं। इनके अब्बा भेजते हैं इन्हें पढ़ाई करने के लिए, ये पढ़ाई चल रही है इनकी। किसका है? वो
अमन? कौन अमन? अमन हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान है। यही रहता है जी? नाम अमन ही है उसका नाम, अमन चौधरी। हिंदू नाम रख के ये कैसे भ्रमित कर रहे हैं, हिंदू युवतियों के साथ रह रहे हैं, उन्हें अपना नाम हिंदू बता रहे हैं, खुद मुसलमान है। और देखिए क्या क्या चीजें मिल रही है। ये देखो लव जिहाद पूरी चरम सीमा पर। ये देखिए इसकी जो रूम की चाबी है उस पर देखिए। ऐसे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो इन लोगों को फ्लैट दिला रहे हैं बिना इनकी चेकिंग करके, बिना इनके सर्वे करके, मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए। एक एक करके इनका तो इलाज हो रहा है, इनके साथ साथ आप लोगों का भी इलाज होगा। बजरंग दल ने सकंजा कस लिया है। एक भी बहन को जैसे जिहादी के साथ सोने नहीं देगा, ना लिविंग में, ना भागने देगा। ये साले गंगा जल लेके आ रखे। ये बताओ ये धर्म नहीं पहचान रहे क्या? ये देख रहे, ये उस लड़की को बहला फुसलाकर इस हरामजादे ने इस लड़की को लव जिहाद में फंसाने के लिए हमारे पवित्र गंगा जल का इस्तेमाल किया, हमारे देवी देवता का इस्तेमाल किया। ये अपना नाम बता रहे हिंदू। अब ये लड़कियां ये झूठ बोल कर ही तो लव जिहाद कर रहे हैं। क्या करने आया था तू यहाँ पे? बीसीए करने आया था और तूने अपने अब्बू को बता रखा कि मैं यहाँ पे हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद कर रहा, बीसीए करता हुआ है। तो फिर यहाँ कैसे मिला तू? तेरे धर्म में लड़कियां नहीं है? किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा तू? नहीं भाई मैं बर्बाद नहीं करता। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? और लड़के हैं ये दो, हिंदू नाम रखकर फ्लैट लिया, बहन बेटियों को फंसाकर उनके साथ ये बड़े बड़े लैपटॉप लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी है। ये मौलाना ने सिखा के भेजा है कि इस तरीके की पढ़ाई करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये लड़कियों के कपड़े हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से लेकर लिविंग में रहते हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड में यूसीसी का पालन बिल्कुल न करते हुए खटीमा की पहाड़ों की जो हमारी भोली वाली बच्ची है। अब ये देखिए इतने बड़े टीवी लगा रखे हैं इन लोगों ने। इन सब टीवियों में रात को लाइव स्ट्रीमिंग चलती है और यूएचडीटी वाले काम, लड़कियों के साथ बैठ के ना लाइव स्क्रीनिंग चलती है। और देखा आपने, ये भी एक गंभीर लव जिहाद का मामला था। मैंने पहले भी अपने वीडियो में लव जिहाद का एक और मामला दिखाया था। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल एक युवक जो है वो छुप छुप कर महिलाओं को नहाते हुए देखता था और देखिए वो किस मजहब से पाया जाता है। दो बहन जी, ये भाई साहब लेडीजों को नहाते धोते देखता है और शाहिद नाम बता रहा है, अपना शाहिद नाम बता रहा है। दोस्तों ये तो हमारे मजहबी लोगों की बात हो गई। आगे देखते हैं जो सनातनी है वो किस तरह से भोले होते हैं कि उनको बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। एक भोलेपन की मिसाल इस वीडियो में दिखाता हूं मैं आपको। अब ये हमरा से ड्यूटी कल बता कौची लाइबा का पूछो तो ना हवा एकदम ही बा नाथ प्रभु। आ तो का करबा का अब हाल से जो लाइबा। हाँ तो का करी बा खा और पानी ले लेगी बा पिया। अब कौची हमरा पास ना है प्रभु। हे प्रभु गोल लागे पी ला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ये तो अपने देश की बात होगी। अभी अब चलते हैं थोड़े जियोपॉलिटिक्स के तरफ। दिल्ली में ईरान और अमेरिका और इजराइल का वॉर चल रहा है, लेकिन अभी सुनने में आया है कि उन दोनों के बीच में पीस टॉक होगी, उन दोनों के बीच में संधि होगी, जो कि जिसमें कि पाकिस्तान एक रोल निभा रहा है। और ये जो पीस टॉक होगी ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी। देखिए जो पीस टॉक है उसमें पाकिस्तान किस तरह का रोल निभा रहा है। बाल बाल C4 कोकोनट C4 कोकोनट कोकोनट। ये मीम वीडियो इसलिए भी रेलिवेंट है क्योंकि तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जिसके बारे में जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं के बारे में जो शहबाज शरीफ के ट्विटर चैनल से जो पोस्ट हुआ था कि ये डिप्लोमेसी सक्सेसफुल हो गई है और ईरान और अमेरिका बीच में और ईरान और अमेरिका पीस टॉक करेंगे।
तो उसमें ये जो है ये इन्होंने ड्राफ्ट के साथ ही इसको पोस्ट कर दिया। ये बताता है कि ये इनको अमेरिका ने पहले भेजा होगा कि आपको क्या बोलना है, और इन्होंने सेम टू सेम के ड्राफ्ट के ड्राफ्ट के इसके साथ ही उसको पोस्ट किया, इसीलिए इस तरह की मीम सामने आ रही। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान का एक और मीम सामने आया है जो कि बहुत ही हास्यप्रद है। मैं चोरी करने नहीं आया मगर मजबूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।